सर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स की आप बात कर लें, अब देखें ना जो अमेंडमेंट्स लाई जाती हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो मतलब अभी लाई जा रही हैं, इन्होंने पहले भी डिस्कस की, इसके पीछे बद नीति है या नेक नीति है? सबसे पहले जो देखने की चीज़ है नेक नीति। उसके पीछे बद नीति डॉक्टर साहब ये है कि कुछ जजेस जो अभी जा रहे हैं, फारिग हो रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं, उनकी एज को किसी तरीके से बढ़ा करके उनको आईनी अदालत में, ताकि उनसे मजीद इस्तेफादा हासिल किया जाए, उनसे मजीद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी फायदा लिया जाए। सर ये सारी अमेंडमेंट की ये बात, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जब साइन मैं ये सच्ची और तल्ख बात कर रहा हूँ आपके प्रोग्राम में बैठ के, नहीं अब मेरे इसमें कोई दूसरी बात नहीं है, लेकिन वो आपको सवाल, जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तय हुआ था उस वक्त ना आपकी पार्टी का ये हाल था, ना जजेस के ऊपर इस किस्म के इल्जामात लगते थे, ना सोशल मीडिया था, तब भी इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को कमिट किया हुआ है दोनों ने। बिल्कुल, तब हमारी पार्टी का हाल से मुराद की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं थी, आज हाँ ऑब्वियसली है, ये आपकी बात ठीक है, मैं मानता हूं पॉपुलर, हाल से मुराद आपकी पॉजिटिव हाल होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपकी पार्टी उससे भी ज्यादा पॉपुलर हो, लेकिन अगर आप ये समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल तलत भाई आज इसको करवाने की क्या जरूरत है, ये आज से पहले क्यों नहीं करवाया? इस बात का जवाब बर्तानिया में और अमेरिका में जल्दी क्या है, बर्तानिया और अमेरिका में ये गवर्नमेंट आज फॉर्म कितनी है ये बता दें। क्या ये पहले कट जोड़ ये गवर्नमेंट का नहीं चलता रहा, अलायंस नहीं चलता रहा अमेरिका में और बर्तानिया में, यूके में? मुझे नहीं पता, मैं बताता हूं। अमेरिका में देयर इज नो लिमिट, जो हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में उसमें नो लिमिट, ठीक है जी। और 70 से 75 साल है यूके में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई, अव्वल तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये अभी करने जा रहे हैं हम नो लिमिट, प्लीज ये इसमें ये ना समझा जाए, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ इस बात अमेरिका में जोरा ममदानी जीत जाता है सर, वो अच्छी रिवायत कर क्या रही है, और मैं भी तो उनकी मिसाल इसीलिए दे रहा हूँ कि वो बेहतरीन सिस्टम है। पाकिस्तान को लेकिन सवाल आपका अभी क्यों 27वीं तरमीम? हमने तो 26 तरमीम में भी ये कोशिश की कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, लेकिन अपोजिशन का ये मुतालबा था कि आप बेंच बनाएं, बेंच से काम नहीं चल रहा, क्योंकि सुप्रीम से काम क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होती है वो बड़ी अहम होती है, वजह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता, उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है आर्टिकल 184 में, सुप्रीम कोर्ट टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन 2 और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट्स। उसका काम ही ये है, एनफोर्समेंट ऑफ बेंच काम कर रहा है ना ये नहीं, बेंच से जो है वो इन्होंने बनवाई, इन्होंने एतराज किया, नहीं आप सबने बनाई है ना, मैं बताऊं आपको। तो ये क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है वो गुज़िश्ता 52 ईयर से कोई सूबा डिस्प्यूट नहीं लेके आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसका ओरिजिनल काम है वो तो फेल हो गई ना। तो हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमने एग्री किया कि ये अनवर्केबल है ये सेटलमेंट, इस वजह से ये 18th अमेंडमेंट में नहीं आ सकी। तो हमारा तो ये मंशूर है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अनवर्केबल। अब क्यों आपने 26वें में कर ली थी ना? दो बड़े सिंपल से नुकते हैं, वैसे तो सेनेटर साहब ने सारी आपको बताई है तफसील, मैं सिर्फ थोड़ी सी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। बेंच और कोर्ट क्यों ज़रूरत पड़ रही है? नंबर 1 ये है कि ये बेंच हिस्सा है लार्जर जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसका। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जब बन जाएगी वो एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होगी बाकायदा। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो आईनी बेंच में जजेस बैठते हैं वो दोहरा काम कर रहे हैं, ठीक, वो आईनी बेंच को भी देख रहे हैं, वो मेन सुप्रीम कोर्ट के केसेस भी सुन रहे हैं। जब आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी, हमारे पास ज्यादा काम है कि आपने खुद ही सोच लिया कि उनके पास ज्यादा नहीं, उनकी जो केस जो डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं ना, उनकी तादाद से हमें पता लगता है, हम उनसे जाके अब अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो असल मफहूम है कि ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन के जो केसेस हैं उनको देखे, उसके लिए दो चीफ जस्टिस क्या अर्ज है इसमें? कोई अर्ज है भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल बैंक कोर्ट ही अलग है जो सिर्फ आईनी मुकदमात को देख रही है। मैं नहीं समझता कि इसमें देखें, आपने खुद ही अपने सवाल से पहले ही कह दिया कि इट वाज पार्ट ऑफ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। बिल्कुल, इट मींस कि आज से 20 साल पहले जब एक चीज की जरूरत को महसूस किया गया था तो वो नहीं इंप्लीमेंट हुई, तो इट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड। तो इसके ऊपर आप पीपल्स पार्टी और इनके साथ हैं? आपको कोई इशू नहीं है? नो इश्यूज एट ऑल। एज फार एज मैं सिर्फ क्लियर कर दूं, लोकल गवर्नमेंट का जो इशू है, लोकल गवर्नमेंट का तीनों सूबों से ज्यादा हमारे पास अरेंजमेंट है। हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है लोकल गवर्नमेंट को अमेंड किया था, भाई भी हमारे साथ थे, उसमें सिर्फ पीएफसी भी हमने किया है, दूसरे सूबों ने नहीं किया है। तो पीएफसी अभी जो है वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सिर्फ यही इशू है और उसको होना चाहिए। लेकिन जो है तो तीनों सूबों में क्या है, लॉ इज ओनली एज गुड एज इट इज इम्प्लीमेंटेड। अगर इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, लोकल गवर्नमेंट है, दूसरे सूबों में नहीं है, वो इलेक्शन ही नहीं करा रहे। हमारा तो पंजाब में यही मुतालबा था इनसे कि भाई आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे? अभी एक लॉ बना रहे हैं, उस पर एतराज आ रहा है, फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा रही। तो हमारे पास जो लोकल गवर्नमेंट का अरेंजमेंट है तीनों सूबों से बेहतर है। ये सिर्फ जो है वो प्रीच करते हैं ना, अमल तो नहीं करते। अमल तो हम कर रहे हैं।
और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमने अमेंडमेंट लाई है इन जो कंसेंसस लेके कि ये अमेंडमेंट आनी आपका चाहिए। पॉइंट अब सर क्या है? लोकल बॉडी गवर्नमेंट जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो इंतहाई ज़रूरी है गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए, रन करने के लिए, चलाने के लिए, नीचे तक उनका टिलों तक पानी पहुंचाने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ MQM ने बहुत देर से वहाँ पे शोर किया हुआ है। पंजाब में देख लें सर, पंजाब की गवर्नमेंट बनने को, जिस तरह की भी गवर्नमेंट है वो बात की बात है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट की तरफ वो आई अब तो खैर मेरे ख्याल में अच्छा final अभी हो गया अभी ना आपका अभी law? अभी मैं बताता हूँ, इसी के ऊपर मैं बात करना चाहता था। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप इसके ऊपर करवाएं, वो वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने अपना बिल ले आए और उन्होंने वो कह दिया जी दोबारा इलेक्शन कमीशन सारे नया बिल आया तो नई नहीं क्यों सर, मैं नियत की बात पहले भी की, इस यहाँ पे भी यही कर रहा हूँ कि वो नियत उनकी बद ये है कि वो अपना काम करेंगे, नियत खराब है। सर ऑब्वियसली Obviously बात नियत खराब है। तलत भाई सुने ना, पूरी बात होने देना अच्छा, सर, करेक्ट, पूरी बात होगी तो उधर भी समझ आएगी। अभी वो ये करेंगे कि फिर उसको लंबा कर देंगे, दोबारा फिर नई हल्का बंदियां चली जाएंगी इलेक्शन कमीशन के पास। आपकी मालूमात है या आपके खदशात है? सर मेरी मालूमात क्या, मैं देखता हूँ सर, मैं डेली देख रहा और हूँ इल्जामात ये दोनों हैं। सर। अगर ऐसा नहीं हुआ, आप मेरी आज का ये रिकॉर्डिंग ये रख लें, नोट कर लें जी। और अगर इस तरह से नहीं हुआ तो विर्क साहब ने कह दी, जो सजा कहेंगे मैं भुगतूंगा सर। ये सर, टैक्स है सर, लिंगर ऑन करने के, ना करने के, चलाने के, और ये सारी गवर्नमेंट से ये करती हैं सर, माजी में भी करती हैं, अभी भी कर रही हैं। नहीं है इसमें, कोई सियासत नहीं है, बिल्कुल ठीक तरह से डिलिमिटेशंस होनी चाहिए। ठीक, पिछले इलेक्शन में MQM ने बायकॉट किया था बल्दियाती इंतखाबात का, क्योंकि MQM की डिमांड ये थी कि आपकी डिलिमिटेशन जो गलत हुई हैं उसकी वजह से बहुत सारी यूनियन काउंसिल्स जो हैं वो आपने गिनी ही नहीं है। हमने बायकॉट किया, उस पर कंडीशंस ये रखी गई, और इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन जो रिजल्ट सामने आया, 53 यूनियन काउंसिल्स, हमारी डिमांड 75 की थी, 53 यूनियन काउंसिल्स कराची की नई ऐड हो गई। अब 53 यूनियन काउंसिल, मेरे ख्याल से गुजरांवाला में भी 53 यूनियन काउंसिल नहीं, तो आप चाहेंगे कि एक छोटा शहर जो है वो एड्रेस हो, आपके एड्रेस होना चाहिए सही तरीके से। डिलिमिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्शन कमिश्नर का क्या कर रहे हैं? 27वीं और इलेक्शन भी मेरा ख्याल देखिए, गैर जमाती करवा रहे हैं। कमीशन का जो इशू है इसको भी 27वीं तरमीम में रिजॉल्व करेंगे। उसकी वजह यह है कि जो तकर्री है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और मेंबरान की, अब उसमें जो तरीक़ाकार इस वक्त आइन में मौजूद है, उसमें अगर लीडर ऑफ अपोजिशन की तरफ से मुकम्मल अदम ताउन हो, वो जैसे मैंने पहले कहा कि इनकी जमात तो किसी के वजूद को, किसी के नजरियात को, किसी आप भी तो आइन की बात ना करें, बर्दाश्त करने आप भी की तो बात आइन नहीं की कर बात ना रही। करें, आप भी आइन की बात करें कि जो आइन में मौजूद है, आइन में जो कुछ मौजूद है वो होता कब है? आइन की बात तो कर सकता हूँ, अभी भी तो आपकी मर्जी की बात होगी, वकील होना जरूरी तो नहीं या है। जो आप तो मैं ये अर्ज जो कर रहा हूं आपको कि कर रहे हैं उनकी उस मर्जी की शेख बात को होगी। इस तरह सबकी मुशावरत से इस तरह उसमें कोई चेंज लाएंगे कि ताकि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन जो है वो जिद पे अड़ा रहे, उसके बावजूद इसमें लिखा होगा आईनी तरमीम में कि जिद पे अड़ा रहे, तो इस तरह के अल्फाज होंगे उसके अंदर? नहीं, मैं वैसे जानना चाह रहा हूं। सूरत हाल जो पैदा हो सकती है, ये हो चुकी है जिद की वजह से, और एक कांस्टेंट जो है वो रवैये की वजह से। फिर क्या होगा? उसका रास्ता हमारे कानूनी माहिरीन निकालेंगे ना, मैं तो नहीं हूँ कानूनी माहिर कि मैं आपको बताऊं कि क्या होगा। अब आप खबर दे दें तो रुके, यहाँ पे तय सारा किया हुआ, हल निकाला जाएगा, पूछें आपको कानूनी माहिर मैं समझता हूँ सर जहां पे इलेक्शंस को डिसेंट्रलाइज किया हुआ है ना, लोकल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इलेक्शंस, इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत प्रोविंशियल जो है वो इलेक्शंस जो है सूबे कराते थे। यहाँ इलेक्शन कमीशन दाल बदीन यूनियन काउंसिल भी इलेक्शन कराएगी, कहाँ करा सकेगी, उसमें कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तो ये तो आप प्रोविंशियलाइज करें ना, आप बिल्कुल प्रोविंशियलाइज करें ना इसको। तो आपके जहन में कोई कैलेंडर है कि कब तक ये हो जानी चाहिए? कल की मीटिंग के बाद ही तय होगा? 27 ये तो गवर्नमेंट बताएगी कि कब। आपने अपनी मुशावरत की बात करें, आपके जहन में क्या? ये गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट कहीं और से पूछेगी, फिर ये जवाब आएगा। हमारी मशावरत तो कल है, हमारी ये गवर्नमेंट से पूछेंगे, गवर्नमेंट कहीं और से पूछेगी, फिर उसके बाद फिर दोबारा चीजें होंगी, तो फिर उसके बाद आपको तो पता है प्रोसीजर कैसा है ना, आपके यहाँ हम देख रहे हैं आपसे बेहतर कौन जानेगा? सर हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, हम देख रहे हैं, हम डेली देख रहे हैं जो हो रहा है। कैलेंडर है कब तक हो जाएगा साल के आखिर? कैलेंडर आप 87 तरमीम की बात कर रहे जी हैं, सर। देखिए कैलेंडर उसका इसी वक्त हम दे सकते हैं जब उनकी CEC की मीटिंग हो जाए, जो कि कल है, और उसके बाद मुशावरत होगी, लेकिन अगले हफ्ते में पास होने के इम्कानात हैं। लेकिन इसमें मैं अगर इसमें मुशावरत के लिए 7 दिन बाकी। देखिए, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ आवाम के इंटरेस्ट के लिए आपका सबसे सवाल ये बनता है कि क्या इसमें आर्टिकल 148 की अमेंडमेंट आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए।
ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है, किसी का ज़ाती इसका जवाब दे दें आप। ये अवाम का interest इसका जवाब पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, हमारी जमात के लोग और दीगर हमारे इत्तेहादी बैठ के जब एक बंद कमरे में कॉन्स्टिट्यूशन रूम, कमेटी रूम नंबर 5, वहां पे मेरे तरफ सवाल किया था ना, वो कह रहे हैं जवाब आप सारों ने तलाश सर किया। रूम नंबर इन्होंने 5 करना की है। जगह पे डॉक्टर साहब वैसे ही बता दें, रूम में बैठ के जब बात करेंगे तो तब फिर ये बोल के रूम नंबर दिखाएं, 5, I have to leave it तब there. ये बोल के दिखाएं। बहुत एक्साइटिंग टाइम है पाकिस्तान में आने वाले चंद दिनों में, लेकिन हफ्ते की एक डेडलाइन है। देखते हैं हफ्ते के अंदर कितनी मुशावरत के बाद क्या क्या चीज़ें तय होती हैं।